जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या बोल रहा है, यदि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 9 अनुपात 11 अनुपात 7 अनुपात 5 है, तो क्या बोल रहा है a प्लस c के पास b से 4500 रुपये कितना अधिक है, 4500 रुपये अधिक है। तो क्या बताना है हमको, b प्लस c और a प्लस d के पास कितने रुपए अधिक हैं, कितने रुपए अधिक हैं ये बताना है। तो हमारे पास क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d दिया हुआ है। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या दिया है, 9 11 अनुपात 11 अनुपात 7 अनुपात 5। तो क्या दिया है, 9 अनुपात 11 अनुपात 7 अनुपात 5 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, a प्लस सी, ए कितना है 9 प्लस सी कितना है 7, तो b की वैल्यू b कितना है 11। तो इन दोनों में से कितना अधिक है, ये हो गया 16x, कितना हो गया 16 पार्ट, और ये कितना हो गया 11 पार्ट। तो इन दोनों का अंतर कितना है 5 पार्ट का, और रुपए में कितना अंतर है 4500 रुपये का। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 900 रुपये, कितनी आ गई, एक पार्ट की वैल्यू 900 रुपये। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है क्या, b प्लस सी और a प्लस डी में से कितने रुपए अधिक है। मतलब a प्लस सी, a और c के पास जो पैसा है वो a और d से कितने रुपए अधिक है। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, b कितना है 11 प्लस c कितना है 7, और a प्लस डी, a कितना है 9, a कितना है, ये देखो इधर दिया है 9 प्लस, और d कितना है 5, d कितना है 5। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 18 पार्ट, और इधर कितना हो जाएगा 5 और 4 14 पार्ट, कितना हो जाएगा 14 पार्ट। इन दोनों का अंतर कितना है, वो बोल रहा है कितने रुपए अधिक है। तो 4 पार्ट की वैल्यू अधिक है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 900 रुपये, तो 4 पार्ट की वैल्यू 900, एक पार्ट की गुणे 4, तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36, कितना आ जाएगा 36। तो ये बोल रहा है कि बी और सी के पास जो पैसा है ए और डी से 3600 रुपये अधिक है। तो कितना रुपए अधिक है, कौन सा ऑप्शन आ गया, ए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको, देखिए इसको क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग कितना, दो संख्याओं का योग कितना है 40 रुपए, 40, दो संख्याओं का योग कितना है 40, और उनका अंतर कितना है, अंतर कितना है 4। तो x प्लस y, दो संख्याएं कौन कौन सी ले ली हमने, x प्लस y, कितना है उनका योग 40, क्या है योग कितना है 40, और अंतर कितना बोल रहा है, अंतर है 4, क्या है अंतर 4, x माइनस y बराबर 4। तो इनका अनुपात बताना है, x की वैल्यू निकाल लो, y की निकाल लो, इनका अनुपात लिख दो। तो इधर क्या है, एक बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, y से y कट गया, तो इधर आ गया 44, तो x का मान कितना आ गया 22, और एक बार घटा देंगे, क्या कर देंगे एक बार घटा देंगे, तो इधर माइनस इधर प्लस और इधर माइनस, ये x से x कट जाएगा इस बार, तो क्या आ जाएगा 2y बराबर 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो अनुपात बना दो, x अनुपात y कितना आ गया 22 अनुपात 18, 22 अनुपात 18। और काट दो, और कट रहा है तो 2 से कट रहा है, देखो कितने, ये 11 बार कट रहा है और ये 9 बार कट रहा है। तो अनुपात क्या बन गया 11 अनुपात 9, 11 अनुपात 9, कितना बन गया 11 अनुपात 9, आंसर ये थर्ड वाला। तो आया समझ में, दो संख्याएं कौन कौन सी, x और y हमने मान ली, तो क्या आ गया उनका योग 40, और x माइनस y बराबर, मतलब उनका अंतर 4 दिया हुआ है, तो उनका अनुपात हमको बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, उन दोनों के मान निकाल लेंगे और उनका अनुपात बता देंगे। ये अनुपात हो गया 11 अनुपात 9।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हाँ, इसका हमने ओनली क्या देखा था पहले, ओनली परसेंटेज में क्या दिया था, सिंपल परसेंटेज दिया, जैसे 30 दिया है, 30% बराबर बी का कोई 20% दिया हुआ था। अब इधर थोड़ा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कैसे दिया है, भिन्न में। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से करना है और कुछ नहीं है इसमें। चलो करते हैं। तो ए का कितना, 16 सही 2/3%, क्या है 16 सही 2/3%, और बी का 62 सही 1/2%। तो हमने देखा है पिछली वीडियो में कि परसेंट से यदि अनुपात है तो परसेंट किसी भी चीज का गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हम इसमें परसेंट से परसेंट काट देंगे दोनों तरफ और इनको भिन्न के रूप में बना लेंगे। तो a गुणा 16 तिया 48 तो 2 50, 16 तिया 48 2 50/3, और b क्या हो जाएगा 125/2। इनका गुणा करना, इनका गुणा और प्लस 1। ठीक है, अब देखो 50 25 से कट रहा है, 25 से कट रहा है दोनों तरफ, इसको काट दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और ये 25 चौके 100, 25 पंचे 125। तो इधर मैंने बताया भी था यदि ऐसी संख्या दी हो या तो तिर्यक गुणा कर लो या इनका, देखो a अनु बटे b, तो b गुणा में है तो ये भाग में आ गया, बराबर 5/2 लिखा ही है, ये देखो 5/2 लिखा है, और ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो इधर आएगा तो पलट जाएगा 3/2। तो ये क्या हो जाएगा a/b बराबर 15/4, या इसको बटे में दी है तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 15 कितना 4, 15 ये हमारा आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला। आया समझ में, परसेंट की वैल्यू को इनको ऐसे बदल के लिख सकते हैं और हम अनुपात बना सकते हैं। आया समझ में ये वाला पैटर्न, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन, हाँ एक ये वाला और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आगे नए टाइप के क्वेश्चनों पर बढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए भी कॉमा है इधर, क्या है कॉमा, ए बी का 500% है, तो ए बराबर बी का कितना है 500%, कितना है 500%, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100। ठीक है, तो इनका अनुपात बना लेते हैं पहले, फिर आगे इनका अनुपात बना लेंगे और फिर बता देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या बता देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो देखो दूर वाली वैल्यू दूर की और इसकी वैल्यू ये, तो ऐसे भी बताया हुआ था मैंने, जैसे ऐसे दिया है कहीं पिछली वीडियो में बताया हुआ था b गुणित 6, तो पास वाले की पास की वैल्यू, दूर वाले की दूर वाली, तो इधर भी यही है, क्या है a की दूर वाली वैल्यू और b की, या तो ऐसे कर लो या a बटे में चला जाएगा, इधर गुणा में है भाग में चला जाएगा, काय में चला जाएगा भाग में, काय में चला जाएगा भाग में, तो इधर क्या बचेगा 5/1, कितना बचेगा 5/1, तो क्या हो जाएगा इनका अनुपात, a अनुपात b 5:1, क्या हो जाएगा 5:1। अब हम दूसरा बना लेते हैं, और क्या दे रहा है, b और b कॉमा c का 2/3 है, तो मतलब क्या बोल रहा है ये, गणित की भाषा में हम लिख लेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, b बराबर c का 2/3, तो ये हमने गणित की लैंग्वेज में इसको लिख दिया। तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा, b c गुणा में है भाग में चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा इधर, ठीक है इधर आ जाएगा c, तो क्या लिखेंगे b/c क्या हो जाएगा 2/3,
तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा, B अनुपात C। तो 2, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। तो ये क्या है, 2 अनुपात 3। तो हमने ये अब दोनों का देख लिया, और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि B यदि कॉमन हो तो उसको कैसे लिखते हैं। ये देखो दोनों में कॉमन है, तो A अनुपात B अनुपात C। तो क्या लिखा है, A कितना है 5 और B कितना है 1। ये तो हो गया पहला वाला, इधर वाला। अब इस वाले को कैसे जमाएंगे, इसको इसके नीचे B कितना है 2 और C कितना है 3। कितना है C 3। अब ये स्पेस खाली है और इस तरफ भी एक स्पेस खाली है, तो ये जो सामने वाली वैल्यू लिखी है वही इसके बगल में आ जाएगी, और इधर इसके बगल में ये। तो इनका गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10 अनुपात 2 एकम 2 अनुपात 3 एकम 3। ये हमारा आंसर। देखिए कौन सा है, ये फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, थर्ड। कौन सा है, थर्ड वाला। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या लिखा है, यदि A B का 4 गुना है। ये टाइप चेंज है हमारा, नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहा है, यदि A B का 4 गुना है, A B का कितना गुना है 4 गुना, और B C का 2 गुना है, कितना है 2 गुना। तो इनका अनुपात बनाना है, क्या बनाना है, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए क्या बोल रहा है, यदि A B का 4 गुना है। क्या बोल रहा है, A B का 4 गुना है, A B का 4 गुना है, ठीक है। हम इसको गणित की भाषा में लिख लिए हैं। तो A अनुपात B क्या बन जाएगा, इधर A अनुपात B क्या बन जाएगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, या A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दूर वाली, और इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, B की वैल्यू पास वाली। तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात 1। या इसको कैसे लिख सकते हैं, A के बटे में B आ गया और 4 बटे में 1, तो A अनुपात B बन गया। फिर क्या बोल रहा है, B C का दुगना है, B C का कितना है, दुगना है। कैसा है, दुगना, ठीक है। तो B लिख लो, B C का दुगना है, दुगना, ठीक है। B C का दुगना है, कर दिया दुगना। तो इसका क्या बन जाएगा अनुपात, B अनुपात C 2 अनुपात 1। अब हमने पिछली वीडियो में ऐसा देख चुके हैं, तो हम आपको अब नहीं बताएंगे, इधर भी बता दिया। अब इसको आप ट्राई करें, करने की कोशिश करें। तो अनुपात क्या बन जाएगा हमारा, क्या बताना है, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। तो हमारा अनुपात 4 अनुपात 1, और B और C का अनुपात क्या दिया है, 2 अनुपात 1। तो इधर क्या आ जाएगा 1, इसके बाजू वाला और इसके बाजू वाला 2। तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, और इधर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो हमारा कौन सा आंसर है, ये फोर्थ वाला, ठीक है। आया समझ में। यदि ऐसी लैंग्वेज दी है, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप बेसिक जिसने पढ़ा है उनको सबको ये समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि A B और C के बीच में कितने रुपए बांटना है, 1800 रुपए को बांटा गया है, ठीक है। 1800 रुपए को बांटा गया है। यदि A ने B का 3 गुना, गणित की भाषा में यदि लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, A बराबर B का 3 गुना, और B ने C का 2 गुना प्राप्त किया, B ने C का 2 गुना प्राप्त किया। कितना गुना, 2 गुना। तो हम इसको अनुपात में बना लेंगे, क्या कर लेंगे, अनुपात में बना लेंगे। तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा, A अनुपात B। अब इसको सीधा लिखेंगे हम, इसका ये और इधर एक कुछ नहीं है तो 1 है, तो A का वैल्यू 3 अनुपात B का वैल्यू 1, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा अनुपात, B अनुपात C। तो इधर क्या आ जाएगा, एक B की वैल्यू 2
और C की वैल्यू 1। ठीक है, अब इनको मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, यदि B दोनों में कॉमन है, ये देखो B दोनों में कॉमन है, A अनुपात B अनुपात C। तो A कितना दिया, 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1, और B अनुपात C कितना है, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। तो इधर कितना आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा 2, तो इधर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ठीक है, अब इनका योग कर लो। क्या कितना योग हो रहा है, 6 और 2 8 और 1 9, 9x बराबर 1800। अब वो पूछ रहा है a का हिस्सा कितना, a का हिस्सा कितना है 6x। हमारे पास a का हिस्सा कितना है 6x, और 9x की वैल्यू कितनी दी है, उनके बीच इतने रुपए बांटा गए हैं, तो टोटल कितने हैं 9x। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2000 रुपये। ये हमारे पास 1800 है, सॉरी, तो ये एक जीरो अलग कर देंगे। ठीक है, इंटू 6x निकालना है, 6x बराबर, इधर भी 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 1200 रुपया। कितना आ गया 1200 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। आया समझ में। चलिए अब समझ में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, 3 गुना 2 गुना। आप लैंग्वेज को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। 2 गुना कैसे लिखा जाता है, 3 गुना कैसे लिखना है, अनुपात बनाना है उनका, और उन तीनों को इस अनुपात में बांटना है। तो ये एक हिसाब से हमारे पास एक वैल्यू है, और इनको 1800 रुपये दिया है, तो उनमें बांटना है। ठीक है, तो ये जो 6x है वो a की वैल्यू है, बाकी इनका निकालना नहीं था हमको, तो a का हिस्सा हमने ज्ञात कर दिया, तो हमने 1200 रुपये, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले ये गुने वाले और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्या बोल रहा है, यदि 3 संख्याएं a, b और c इस प्रकार हैं कि a का दुगना b के 3 गुने के बराबर है। बस गणितीय रूप में आप इसको लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, a का ये दुगना बराबर है किसके, b के 3 गुने के, 3 गुने के, किसके 3 गुने के। तो इनका अनुपात बना लो। फिर आगे क्या लिखा है, b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। तो a c का अनुपात बताना है, तो पहले सभी का अनुपात बना लेते हैं। पहले इनका अनुपात बना लेते हैं। क्या बन जाएगा अनुपात, ये देखो, दूर वाली वैल्यू दूर के साथ, पास वाली वैल्यू पास वाले के पास, ये हमने जाना है। a अनुपात b क्या बन जाएगा, 3 अनुपात 2। कितना बन जाएगा, 3 अनुपात 2। अब दूसरा इधर से पढ़िए, क्या बोल रहा है, और से पढ़िए, c का 4 गुना, c का 4 गुना, और b का 4 गुना, सॉरी, b का 4 गुना, इधर b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। किसके बराबर है, b के 5 गुने के बराबर है। तो इसका भी ऐसे ही अनुपात बना लो, ये दूर वाला दूर के साथ, पास वाला पास के साथ। तो कितना आ जाएगा, b अनुपात c 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4। तो a अनुपात b अनुपात c बना लो, 3 अनुपात 2, ये 3 अनुपात 2, और इन दोनों में b कॉमन है, तो इसलिए b को बीच में रखा है हुआ है। तो 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4। तो इधर खाली है, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। अब तो ये समझ गए होंगे आप कैसे कैसे आ रहा है। तो इधर क्या आ जाएगा, 15 अनुपात 10 अनुपात 4 दूनी 8। तो क्या बोल रहा है, a और c का अनुपात हमको बताना है। तो 15 अनुपात 8, ये a का अनुपात कितना है 5, और b का कितना है 8। तो ये अनुपात c हमने ज्ञात कर दिया। कितना ज्ञात कर दिया, ऑप्शन थर्ड। आया समझ में। 3 गुना 2 गुना, इसको गणितीय रूप में लिखिए, आपको
समझ में आता जाएगा कैसे कैसे इसको करना है। इनको तो मैंने बता चुका हूं, या तो ऐसे कर लो इनको, इसको देखिए एक बार, तो a अपॉन में b चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, इस तरफ गुणा में है, भाग में चला, भाग में आ गया, और 3 के भाग में क्या आ जाएगा 2, इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। या तो ऐसे कर लो, या शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, ऐसे, इसकी पास वाली की वैल्यू पास वाली और दूर वाली की दूर वाली, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। आया समझ में? तो किसका बताना था हमको, a अनुपात c, तो a अनुपात c हमने बता दिया, ये क्या 15:8, 15:8। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको आप करके देखिए, और नहीं बनेगा तो हम बता रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। तो क्या बोल रहा है, a का दुगना, a का दुगना, पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है इसका भी, a का दुगना, b का 3 गुना, b का 3 गुना, और c का 4 गुना, ये चारों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, 4 गुना, ये तीनों आपस में बराबर हैं। और हमने शुरू में ऐसे क्वेश्चनों को करने की मेथड सीखी थी, क्या बोला था मैंने कि इनका सबका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए और उन सबका भाग दे दीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया, 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। ये सभी में 12 से भाग दे देंगे हम, और इनको काट देंगे। किससे कट रहा है, 2 छिंग 12, 3 चौके 12 और 4 तेरी 12। तो हमारा a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। तो यही हमारा अनुपात होता है, या इसको k से कर लीजिए, या ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 6:4:3। यदि बटे में इनके और बराबर में दिया हुआ है तो वही हमारा अनुपात होगा। या मैंने पहले भी बताया हुआ है, यदि a, b और c, यदि इनका ये क्या लिखा है 1/6, तो ये पलट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 लिखा है तो 4 हो जाएगा, और इधर क्या लिखा है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3। आया समझ में कैसे करेंगे? तो ए, बी और सी का अनुपात क्या दिया है, 4:6 हमारा फोर्थ आंसर करेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम जानेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या देखेंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन आगे। अब बेसिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इनको आप दोबारा से देखिए अच्छे से और अपना अप्लाई कीजिए, जिससे आगे जो पढ़ाएंगे हम उसको आप आसानी से समझ सकेंगे। धन्यवाद।